अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या ये खूब फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। और या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और चूंकि आज आप और हम यहाँ पर कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा सुनने के लिए हाजिर आए हैं, उन्हीं की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए एक शायर कहता है, कुतुबुल मदार का तो दरबार है आली, कुतुबुल मदार का तो दरबार है आली, जो भी मकनपुर आया लौटा नहीं खाली। सारी बलाएं उसकी एक पल में टल गई, सारी बलाएं उसकी एक पल में टल गई, जिस पर मदारे पाक ने नजरे करम है डाली। वो जगमगाता रोजा वो चेहरा लाजवाब, वो जगमगाता रोजा वो चेहरा लाजवाब, चमका दिया मुकद्दर जिस पर नजर है डाली, चमका दिया मुकद्दर जिस पर नजर है डाली। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा की जिस हिस्से की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमाम हज़रात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप और हम यहाँ पर कुतुबुल मदार हजरत सैयद अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के हवाले से चंद गोशे सुनने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने और इसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारा सलातो व तस्लीम के शहदाइयों, चूंकि वक्त की किल्लत है, जल्दी जल्दी सरकार मदार पाक के चंद गोशे आपके सामने पेश कर दूं। तारीख विलादत आपकी जो है वो यकुम शव्वालुल मुकर्रम, पहली शव्वाल को 242 हिजरी में आप पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत अली हल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा सानिया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप नजीबुत तरफैन है, यानी वालिदा की तरफ से आप हसनी सैयद है और वालिद की तरफ से आप हुसैनी सैयद है। आपका हकीकी नाम अहमद है और बदियुद्दीन और शाह मदार ये आपके अलकाबात है। और आपको जिंदा शाह मदार क्यों कहते हैं, आपको जिंदा शाह मदार क्यों कहते हैं, तो उसके मुतालिक बेशुमार रिवायतें हैं, बेशुमार अक़वाल है। उन तमाम अक़वालों में ये कौल बड़ा ही मशहूर है कि आपको जिंदा शाह मदार इसलिए कहा जाता है कि सरकार मदार पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कहीं चिल्ला करने के लिए बैठा करते थे, तो जब कहीं चिल्ला करने के लिए बैठते तो एक मर्तबा सांस ले लेते
और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हो जाते, इबादत और रियाजत करते, नमाजें पढ़ते रहते और 6 महीने के बाद वो सांस छोड़ा करते थे। 6 माह के बाद वो सांस छोड़ा करते थे, इसीलिए आपको जिंदा शाह मदार कहा जाता है। कौन शाह मदार? वो सरकार शाह मदार जो माँ के पेट से ही वली बनकर पैदा हुए। वो सरकार शाह मदार जिनकी बेशुमार करामतें पाई जाती है। वो सरकार शाह मदार के जिनका तज़किरा सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने अपने ग्रंथ गुरुमुखी में किया है। गुरु नानक अपने ग्रंथ गुरुमुखी में यूं कहते हैं कि शाह मदार सिंध तक आए, फिर मकामी पे हिस्बण आके हिंदुस्तान विच आए, एक अजमेर चला गया तो दूजा मकनपुर पहुंच गया। गोया के सिख मजहब के बानी गुरु नानक कहते हैं कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने अपना फैज अजमेर शरीफ में फैलाया और शाह मदार ने फैज फैलाया और अपना मस्कन बनाया तो मकनपुर शरीफ को बनाया। कौन सरकार शाह मदार? जिनका जिक्र सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हुए नजर आते हैं। वो सरकार शाह मदार कि जिन्होंने बजाते खुद अपने माथे की आंखों से तबे ताबईन का भी दीदार किया है। वो सरकार शाह मदार कि अल्लाह अकबर जिनकी बारगाह में एक मर्तबा सैयद सालार शाह साहू रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर हुए और औलाद के लिए दुआ फरमाई। सरकार जिंदा शाह मदार ने सरकार सैयद साहू अलवी को बेटे की बशारत अता फरमाई और जब आपने बेटे की बशारत दी तो आपकी दुआओं की बरकत से सैयद सालार साहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के वहां पर 404 हिजरी में एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया आज सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह खालिस शुद्ध अरबी बोलने वाले नजीबुत तरफैन है, यानी वालिदा की तरफ से आपको हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी फैज मिला और वालिद की तरफ से आपको हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी फैज मिला। आपके वालिद हजरत सैयद अली हल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में कुतुबुद्दीन के लक़ब से मशहूर हुए, आपने मदीना शरीफ से मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई। मुल्क शाम का एक शहर हल्ब में आप सुकूनत पजीर हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयद अली हल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु को 2 बेटे अता फरमाए थे। उनमें से पहले बेटे का इंतकाल 50 साल की उम्र में हुआ और दूसरे बेटे का इंतकाल 33 साल 33 ईयर्स में हुआ। एक रात हजरत सैयद अली हल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए सैयद अली हल्बी, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक ऐसा बेटा अता करने वाला है जो तवील उम्र पाएगा, जो लंबी उम्र पाएगा। उसका नाम मेरे नाम पर अहमद रखना, उसका नाम मेरे नाम पर अहमद रखना। अल्लाह अकबर। यकुम शव्वालुल मुकर्रम, पहली शव्वाल को 242 हिजरी में फजर की नमाज के वक्त हजरत सैयद अली हल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वहां पर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अहमद रखा गया, जिनको बाद में दीन की बेपाया खिदमतों की वजह से बदियुद्दीन का लक़ब मिला और रूहानी मरातिब की वजह से आप बाद में कुतुबुल मदार भी कहलाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है कि जब मेरा बेटा अहमद यानी कुतुबुल मदार जब पैदा हुए, मेरा पूरा कमरा नूर से जगमगा उठा, पूरा कमरा नूर से जगमगा उठा। आपकी उम्र शरीफ जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपके वालिद गिरामी हजरत सैयद अली हल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको उस जमाने के बड़े मुहद्दिस और बड़े बुजुर्ग हजरत हुज़ैफा मुराशी अशामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ले गए और उन्होंने शाह मदार की बिस्मिल्लाह ख्वानी की और उन्हीं के पास तरबियत के लिए रख दिया गया। गोया के पता चला कि सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो सबसे पहले उस्ताद है वो हजरत हुज़ैफा मुराशी अशामी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उसके बाद
आपने कुरान शरीफ हिफ्ज करना शुरू कर दिया और 8 या 10 साल की कलील उम्र में आप हाफिज कुरान हो गए। हाफिज कुरान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि आप सिर्फ कुरान शरीफ के हाफिज नहीं बल्कि आपने तौरेत शरीफ भी मुकम्मल हिफ्ज कर ली, आपने जबूर शरीफ भी मुकम्मल हिफ्ज कर ली, बल्कि आपने इंजील शरीफ को भी मुकम्मल हिफ्ज कर लिया 8 या 10 साल की कलील उम्र में। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और 14 साल की उम्र में आप मुफ्ती बन गए और 14 साल की उम्र में आपने तमाम उलूम अक़लिया, तमाम उलूम शरिया, तमाम उलूम नकलिया आपने हासिल कर लिए। बल्कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि 14 साल की कलील उम्र में सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु इल्म कीमिया, इल्म हिमिया, इल्म सीमिया, इन तमाम के भी आप माहिर हो गए, इन तमाम के भी आप माहिर हो गए। वो उलूम जिनके नाम हमने कभी सुने नहीं है, उन तमाम उलूम को सरकार शाह मदार 14 साल की उम्र में हासिल करते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आपने जब तमाम उलूम हासिल कर लिए तो फिर आपको ख्याल आया कि चलो अब कुरान के एक फरमान पर भी अमल कर लिया जाए। और वो फरमान क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो। तो चलो किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार की जाए। वो जमाना हज का जमाना था, आपने अपने वालिद वालिदा से इजाजत मांगी, मैं हरमैन शरीफैन को जाना चाहता हूँ। वालिदैन ने इजाजत दे दी, आप हज को रवाना हुए, मगर न जाने क्यों आपका दिल बैतुल मुक़द्दस की तरफ खींचा जा रहा था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ खींचा जा रहा था। आपने सोचा कि चलो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से पहले बैतुल मुक़द्दस जाया जाए। आप जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात हजरत बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही आप बैतुल मुक़द्दस सरकार शाह मदार पहुंचे तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और फरमाया, बेटा अहमद तुम्हारा ही इंतजार था, बेटा अहमद तुम्हारा ही इंतजार था। सरकार बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको खिलाफत अता फरमाई, आपको बैत किया और खिरका अता फरमाया। उसके बाद सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुर्शिद गिरामी की खिदमत में वहीं पर 3 साल तक रहे, 3 साल तक रहे। और 3 साल के बाद जब सरकार बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, मुर्शिद की जुदाई में गमगीन हुए और वापस अपने मकान को पलट आए, वापस हल्ब आ गए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, उसके बाद एक मर्तबा रात में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं, बेटा अहमद हमारे दयार पर नहीं आओगे, बेटा अहमद मदीने नहीं आओगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर खड़े हुए, अपने वालिदैन से इजाजत चाही, हरमैन शरीफैन को जाना चाहता हूँ। वालिदैन ने इजाजत दे दी और उसके बाद कहते हैं, ए वालिदा मैं और आपसे एक इजाजत चाहता हूँ। और ये इजाजत वही इजाजत थी जो गौसे पाक ने भी अपने वालिदैन से मांगी थी, जो गौसे पाक ने भी अपनी वालिदा से मांगी थी। अर्ज करते हैं कि मुझे अपने तमाम हुकूक माफ कर दीजिए, अब मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं दीन के लिए निकलना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, वो माँ भी क्या माँ थी, कहती है, बेटा अहमद जाओ खूब दीन की खिदमत करो, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात हश्र के मैदान में होगी, हश्र के मैदान में होगी। आपके वालिदा ने इजाजत अता फरमा दी, आप हज के काफिले के साथ रवाना हो गए और आप हरमैन शरीफैन पहुंचे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे और वहां पर तमाम अरकान हज अदा फरमाए और वहां से आप सीधे मदीने पाक पहुंचे। अल्लाह अकबर, जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचे दिल की अजीब कैफियत थी, आंखों से आंसू जारी थे। जैसे ही रोज़े रसूल के सामने पहुंचे दुरूद पाक का नजराना पेश किया और अर्ज करते हैं, नाना जान ये आपका बेटा अहमद जब तक कि आपकी बारगाह से दूर था ख्वाब में ज़ियारत अता फरमाया करते थे, आज आपका बेटा अहमद बजाते खुद आपकी बारगाह में हाजिर है, नाना जान करम फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था कि सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मुस्तफा का ऐसा करम हो गया कि सुनहरी जालियों के सामने तमाम हिजाबात हट गए और मेरे सरकार शाह मदार ने अपने माथे की आंखों से मुस्तफा जारे रहमत का दीदार फरमा लिया।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, फिर वहां से मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अहमद अब नजफ पाक चले जाओ, नजफ अशरफ चले जाओ, मौला अली की बारगाह में चले जाओ, वहां से भी फैज हासिल कर लो। आप नजफ अशरफ गए, कुछ साल वहां पर कयाम फरमाया, मौला अली की बारगाह से फैज पाया और वहीं पर फिर आपको सरकार का ख्वाब में दीदार हुआ और मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, बेटा अहमद अब हिंदुस्तान की सरजमी पर जाओ, अब हिंदुस्तान की सरजमी पर जाओ, वहां दीन की खिदमत करो। सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान जाने के लिए कश्ती में सवार थे। देखिए हमारे बुजुर्गान दीन, ये हमारे असलाफ जहां बैठते थे वहां दीन की खिदमत करना शुरू कर देते थे, वहां तबलीग करना शुरू कर देते थे। कश्ती में सारे के सारे काफिर थे, सारे के सारे काफिर थे। आपने वहां पर काल अल्लाह काल रसूल की बातें बताना शुरू कर दिया, अल्लाह व रसूल की बातें बताना शुरू कर दिया, दीन की तबलीग करना शुरू कर दिया। तमाम लोग गुस्से में आ गए और तमाम लोगों ने कहा कि इस नौजवान को अब हम दरिया में फेंक देंगे। जैसे ही इनका दिल का इरादा ये हुआ, मशीयत ने उनके इरादों को भांप लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला का भी वादा है, मन आदली वलियन फकत अज़नतहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे वलियों से दुश्मनी की मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। जैसे ही उनके दिलों में ख्याल आना था, एक दरिया में तूफान आया, कश्ती टूट गई और सारे के सारे दरिया में गर्क हो गए, मर गए। और एक तख्ता तैरता हुआ सरकार शाह मदार के पास आ गया। आप उस तख्ते का सहारा लेकर कई दिनों के बाद आप गुजरात के साहिल पर पहुंचे। कई दिनों के बाद आप गुजरात के साहिल पर पहुंचे। अब इसमें इख्तिलाफ है कि वो सूरत का समंदर था या खंबात शरीफ का समंदर था। आप साहिल पर पहुंचे। अब चूंकि कई दिनों का आप कई दिनों तक पानी में ही थे तो भूख से निढाल हो गए थे और आपका लिबास भी बोसीदा हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सरकार शाह मदार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला खूब तेरे दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दीन की खिदमत करते करते खाने में और कपड़े धोने में अपना वक्त सर्फ करूं। मौला तो इससे मुझे नजात अता फरमा दे, तो इन चीजों से मुझे नजात अता फरमा दे। अभी तो ये दुआ करनी थी, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आपके पास तशरीफ लाए। फरमाया, अहमद उठो, हम तुम्हें कहीं ले जाते हैं। सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तैसे आप खड़े हुए और उनके साथ चलने लगे। एक महल था, एक महल में एक तख्त पर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर। सरकार शाह मदार को वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, जाओ वहां पर तख्त पर जो बैठे हैं उनके पास चले जाओ। सरकार शाह मदार कहते हैं, पहले ये तो बताइए कि आप कौन है? तो वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हूं। ए अहमद, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, जाओ वो सामने तख्त पर जो बैठे हैं वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो असहाब किराम के साथ बैठे हैं। सरकार शाह मदार बजाते खुद अपने माथे की आंखों से मुस्तफ़ा का दीदार फरमाते हैं, सलाम का नजराना पेश करते हैं। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार शाह मदार को एक खिरका अता फरमाते हैं, एक लिबास अता फरमाते हैं और फरमाते हैं, बेटा अहमद ये लिबास पहन लो। ये लिबास पहनने के बाद ये फिर कभी गंदा नहीं होगा, कभी मैला नहीं होगा। और उसके बाद मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपको चंद लुकमे खिलाए और फरमाया, बेटा अहमद ये लुकमे खाने के बाद ताद में आखिर तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, तुम्हें कभी भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सरकार शाह मदार को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिबास अता फरमाया था और फरमाया था, बेटा अहमद इसे पहन लो, ये पहनने के बाद कभी मैला नहीं होगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो भी सिलसिले मदारिया में दाखिल हो जाता है, अल्लाह ताला सरकार शाह मदार के वसीले से उसका दिल भी कभी मैला नहीं होने देता। अल्लाह ताला उसका दिल भी कभी मैला नहीं होने देता। और जिस मदारी का दिल मैला हो जाए वो सच्चा मदारी नहीं हो सकता, वो फिर सच्चा मदारी नहीं हो सकता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कौन सरकार शाह मदार? अल्लाह अकबर। वो सरकार शाह मदार, जब आप हिंदुस्तान की सरजमी पर आपने कदम रखा, वो दौर किसका दौर था?
वो जमाना किसका जमाना था? वो इमाम बुखारी का जमाना था, वो इमाम मुस्लिम का जमाना था, वो इमाम तिरमिजी का जमाना था, वो इमाम इब्ने माजा का जमाना था, वो इमाम अबू दाऊद का जमाना था। उस जमाने में जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन जलवा फरमा थे, बड़े बड़े हमारे अस्लाफ जलवा फरमा थे, उस जमाने में सरकार शाह मदार ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जानते हो आप हिंदुस्तान की सरजमी पर और बाहरी मुमालिक में सरकार शाह मदार की बेशुमार खानकाहें मौजूद है, लातादाद खानकाहें मौजूद है। और हिंदुस्तान में भी बेशुमार मकामात पर और बाहरी इलाकों में भी आपकी 1442 1442 आपकी चिल्लागाहें मौजूद है। आपकी चिल्लागाहें, चिल्लागाह किसको कहते हैं? वो जो हम घर के कोने में एक ताक बना लेते हैं और चिराग जलाना शुरू कर देते हैं, उसको चिल्ला का नाम देते हैं। ये गलत है। चिल्ला उसी को कहा जाता है जहां सनद के साथ बात पाई जाती हो कि जिसके नाम की चिल्ला है वो इन्होंने यहां पर चिल्ला किया होगा, इन्होंने यहाँ पर चिल्ला किया होगा, उसी को चिल्लागाह कहते हैं। वरना हम घर के कोने में एक जगह पर या दरख्त के नीचे दिया जलाकर हम कहते हैं ये सरकार गौसे पाक की चिल्लागाह, ये फला की चिल्लागाह, ये फला की चिल्लागाह। चिल्लागाह, चिल्ला उसी को कहते हैं 40 दिन को, चिल्ला 40 दिन को कहा जाता है जहां बुजुर्गान दीन 40 दिन तक बैठे हो, इबादत और रियाजत की हो। और सरकार शाह मदार ने तो 40 दिन तो क्या, एक एक मकाम पर 2-2, 3-3 साल गुजार दिए हैं। 2-2, 3-3 साल 1442 आपकी चिल्लागाहें मौजूद है। और जब चिल्ला करके आप खड़े होते थे तो आपके चेहरे की तरफ देखने की किसी के कोई ताप नहीं ला सकता था, आपके चेहरे की तरफ देखने के कोई ताप नहीं ला सकता था। ऐसा नूरानी चेहरा आपका हो जाया करता था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और एक करामत सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन की खिदमत करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे, चिल्ला करते रहे। और चिल्ला करते करते आप सूरत की सरजमी पर पहुंचे, सूरत की सरजमी पर पहुंचे, सूरत की बंदरगाह पर आप मौजूद थे। चूंकि उस जमाने में सूरत की बंदरगाह और खंबात शरीफ की बंदरगाह से लोग हज को जाया करते थे। सूरत की बंदरगाह पर आप मौजूद थे। वो जमाना भी हज का जमाना था। हजरत शेख अली लाहौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में हज को जा रहे थे, मगर अचानक कश्ती में बैठने से पहले सरकार शाह मदार के चेहरे पर नजर पड़ गई। सरकार शाह मदार के चेहरे पर नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर, चेहरे पर नजर क्या पड़नी थी, आप हुस्न जमाल में गुम हो गए, उनके हुस्न जमाल में गुम हो गए। और हुस्न जमाल क्यों ना हो कि मेरे रजा कहते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐसा हुस्न जमाल था, गोया के हजरत शेख लाहौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच रहे होंगे कि जब बेटा इतने हुस्न जमाल का पैकर है तो इनके नाना मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या होगा, उनके नाना मेरे सरकार के हुस्न का आलम क्या होगा। गुम हो गए चेहरे पे। अल्लाह अकबर, कश्ती चली गई। जब कश्ती चली गई, होश आया, पता चला कि हज को जा रहा था मगर कश्ती तो चली गई, अब क्या किया जाए। सरकार शाह मदार ने उनकी दिल की हालात को जान लिया, मुस्कुराए। शेख लाहौरी क्या हुआ? अर्ज करते हैं कि हुजूर कश्ती चली गई, हज को जाना था। कहा घबराओ नहीं, इधर आओ। शेख लाहौरी को अपने करीब बुलाया, उनका सीधा हाथ पकड़ा और अल्लाह अकबर का एक नारा लगाना था कि हजरत शेख अली लाहौरी ने अपने आप को सूरत की बंदरगाह से हरमैन शरीफैन में पाया, अपने आप को हरमैन शरीफैन में पाया। अल्लाह अकबर, आपने खाने काबा का तवाफ किया, तमाम अरकान हज अदा किए, 6 माह लग गए, 6 माह आपने वहीं पर कयाम किया। हजरत शेख अली लाहौरी फरमाते हैं कि उसके बाद 6 माह के बाद मैंने सोचा, आया तो था सरकार शाह मदार के करम से, अब जाऊंगा कैसे वापस, अपने मकान को जाऊंगा कैसे। अचानक दिल में ख्याल आना था कि अचानक सरकार शाह मदार का दस्ते मुबारक नमूदार होता है और सरकार शाह मदार ने फिर से शेख अली लाहौरी का हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाना था कि सरकार शेख अली लाहौरी ने अपने आप को हरमैन शरीफैन से वापस सूरत की बंदरगाह के पास पाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये सरकार शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। और आप फरमाया गया कि 228 साल की जब आपकी उम्र शरीफ थी, 228 साल की जब आपकी उम्र शरीफ थी, तब शहर जिलान में गौसे पाक पैदा हुए,
तब शहर जिलान में 228 साल की उम्र शरीफ, आपकी मुकम्मल उम्र शरीफ 596 साल है। सरकार शाह मदार की उम्र शरीफ 596 उम्र आपने पाई। तब आपकी उम्र शरीफ 228 साल थी। तब शहर जिलान में गौसे पाक पैदा हुए और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपकी मुलाकात किताबों में पाई जाती है और सरकार गरीब नवाज से भी आपकी मुलाकात पाई जाती है। सरकार गरीब नवाज से भी आपकी मुलाकात हुई है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उसके बाद आपको हुक्म हुआ, अहमद अब तुम मकनपुर शरीफ चले जाओ। मकनपुर में कन्नौज शहर में आप चले जाओ, वहां पर आप अपने 3 भतीजों को भी आपने बुला लिया था। आज शाह मदार के जितने भी सलासिल है, जितने भी आपके खानकाहों में बुजुर्गान दीन है, सब उन्हीं की औलादों में से है, आपके तीनों भतीजों की औलादों में से है। आप अपने 3 भतीजों को साथ लाए, कन्नौज की सरजमी पर पहुंचे, वहां पर आपने दीन की खिदमत फरमाई और वहां से फिर आपको हुक्म हुआ कि अब तुम वहां से मकनपुर चले जाओ। मकनपुर शरीफ में 218 हिजरी में आप मकनपुर पहुंचे और 20 साल तक आपने वहीं पर कयाम फरमाया। 20 साल तक मकनपुर शरीफ में आपने कयाम फरमाया। 838 हिजरी में 838 हिजरी में आपने अपने कुछ चंद खास खुलफाओं को अपने कमरे में बुलाया। 70 खुलफा पाए जाते हैं, वैसे तो बेशुमार खुलफा है, मगर आपके खास खुलफा जो थे वो 70 थे। उनको आपने अपने हुजरे में बुलाया, हुजरा बंद किया और आपने उनको कुछ नसीहतें की और किस किस को कहां कहां जाकर दीन की खिदमत करनी है, सबको एड्रेस वगैरह सब बता दिए गए और फरमाया जाओ अब कफन लेकर आओ और पानी के चंद मटके लेकर यहाँ पर रख दो। कहा हुजूर क्या बात है? कहा अब हमारा अल्लाह से मिलने का वक्त आ चुका है, खुदा से मिलने का वक्त आ चुका है। कहा हुजूर तो फिर ये आपको गुस्ल कफन दफन वगैरह, बोले ये आपको नहीं करना है, रिजालुल गैब आएंगे ये सारे मामलात कर देंगे, रिजालुल गैब आएंगे ये सारे मामलात कर देंगे। कफन रख दिया गया, पानी के मटके भर कर रख दिए गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खोला गया, 596 साल की उम्र और 17 जमादुल उला में सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में जब दरवाजा खोला गया तो आप कफन दफन तैयार, आपका जनाजा मौजूद था, गुस्ल दिया हुआ आपका जनाजा मौजूद था। और आपको ये भी पूछा गया था कि हुजूर आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? तो फरमाया गया शेख हिशामुद्दीन जौनपुरी आएंगे, वो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। सरकार वो तो जौनपुर में है। कहा आपने फरमाया कि उन्हें इल्हाम हो चुका है, वो निकल चुके हैं जौनपुर से। सरकार शेख हिशामुद्दीन जौनपुरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार शाह मदार ने विसाल फरमाया, उसी दिन आप वहां पर पहुंच गए मकनपुर शरीफ में और आपने सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की जनाजे की नमाज पढ़ाई। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, शायर कहता है कुतुबुल मदार का तो दरबार है आली, जो भी मकनपुर आया लौटा नहीं खाली। सारी बलाएं उसकी एक पल में टल गई, जिस पर मदारे पाक ने नजरे करम है डाली। वो जगमगाता रोजा वो चेहरा लाजवाब, वो जगमगाता रोजा वो चेहरा लाजवाब, चमका दिया मुकद्दर उसका जिस पर नजर आपने डाली, चमका दिया मुकद्दर उसका जिस पर नजर आपने डाली। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु का सच्चा पक्का शहदाई बनाए, उनका सच्चा पक्का गुलाम बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।